अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, यानी एल्कीन्स जो है वो किस टाइप की रिएक्शंस शो करती हैं ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब आप देखें कि एल्कीन्स में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन का रहता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए पहला बॉन्ड तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली होल्ड किए होते हैं दोनों एटम्स ने। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड बॉन्ड बना हुआ है वो आपके पास है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो क्या होता है कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि जो एल्कीन्स हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करनी है हाइड्रोजिनेशन के बारे में, यानी हम क्या करेंगे कि हम एल्कीन्स में हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एल्कीन्स जो हैं वो एल्केन्स में हम चेंज कर सकते हैं बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो एल्केन्स में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सबके सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, बट एल्कीन्स में और अल्काइंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो देखें हमने यहाँ पर एक एल्कीन ली है, आपको पता है ये 2 कार्बन है, तो यहाँ पर इसका क्या नेम होगा, इथीन। ठीक है, हमने इसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करवानी है। इसके लिए हमें जो है कैटलिस्ट चाहिए होता है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर सके, तो रिएक्शन को प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लाटिनम या प्लाडियम ये दोनों कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो हम ये कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हमने निकल कैटलिस्ट यूज़ करना है तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। प्लाटिनम और प्लाडियम के लिए रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। सो अब देखें कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड करवाया है। इस हाइड्रोजन में से एक एटम जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और दूसरा जो है वो इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये एडिशन कब होगी, जब इन दोनों का पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इससे जो है वो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और उनको वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो दोनों कार्बन पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हुआ, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल ली हुई है। देखिए अगर आपके पास इथीन है, आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह जो है वो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा रिएक्शन था। तो ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। जो आपके पास ऑयल होता है उससे घी अगर बनाना है तो ये रिएक्शन जो है वो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अभी मैंने बताया एडिशन रिएक्शन शो करते हैं ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो ऐड करेंगे एल्कीन्स में। ठीक है, हाइड्रोजन हैलोजन ऐड करना है, इसी बेसिस पे इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने किस चीज़ की एडिशन करनी है, HX की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे HBr। ठीक है, इसकी एडिशन करेंगे एल्कीन में। सो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो जहाँ पर कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद होगा वहाँ पर ऐड होंगे और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हैलोजन एल्केन बनेगा। यानी क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपने जो है इसको जो है ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल ली हुई है प्रोपीन की, और प्रोपीन में हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करवाना है, इसकी एडिशन करवानी है। अब देखें यहाँ पर जो है वो 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। अब आप देखें कि आप प्रोपीन ले रहे हैं। ठीक है, इससे प्रोडक्ट जो है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकता है और 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकता है। ठीक है, जब क्या होगा कि देखें आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यानी हाइड्रोजन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि देखें ये आपके पास HBr है, ये मैं कह रही हूँ कि देखें यहाँ पर HBr है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है। क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ब्रोमीन को मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रोमीन खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो ब्रोमीन है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन ने भी ऐड होना है प्रोपीन में और ब्रोमीन ने भी।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, या तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन सकता है या फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन बन सकता है। बट होता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसका मेजर प्रोडक्ट रहता है, ठीक है ना, ये फेवरेबल प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्यों है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रूल है, मार्कोनी-कोव्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार जो है वो पेपर में आ चुका है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो 2 ब्रोमोप्रोपेन रहेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं। अब इसकी रीज़न क्या है, ये इस रूल ने जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। सो देखें क्या कहता है ये रूल, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हैं, दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, अटैक्स ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। देखें, अगर आपके पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ मतलब कि दो अपोजिट साइड पर, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी अगर तो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, तब आप उसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलोगे, ठीक है। जिस तरह के एग्जाम्पल में आपके पास प्रोपीन है, देखें कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड देखें, इसकी इस साइड पर तो मिथाइल ग्रुप है, इस साइड पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरह का जो एल्कीन होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करता है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो फिर क्या होता है कि द हाइड्रोजन एटम बॉन्ड्स इटसेल्फ टू द डबल बॉन्ड विच बेयर्स मोर हाइड्रोजन एटम। इसका क्या मतलब, देखें यहाँ पर हम मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं, इससे आपको जो है वो क्लियर हो जाता है। देखें ये आपके पास हमने लिया हुआ है प्रोपीन, ठीक है। अब ये प्रोपीन है और इसमें हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करना है, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहना कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पे था, यहाँ इस साइड पे है ये प्रोपीन ही, ठीक है। आप चाहे जिस मर्जी साइड पर इसको लिख लें, ठीक है, प्रोपीन ही रहेगा। अब आप देखें कि यहाँ पर HBr है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन जो है वो बन चुका है। अब पहले जो है वो हाइड्रोजन आयन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो नहीं ना अटैक कर सकता क्योंकि यहाँ पर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आकर पहले अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस वजह से यही हाइड्रोजन आयन जो है ये जो जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं ये आकर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा, ठीक है। अब बात ये थी कि वो हाइड्रोजन किस साइड पर ऐड होगा, क्या वो इसका फर्स्ट कार्बन पर ऐड होगा या फिर वो सेकंड कार्बन पर ऐड होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर जाकर ऐड हो जाए और हो सकता है कि कार्बन जो है ये जो हाइड्रोजन है ये सेकंड कार्बन पर जाकर ऐड हो जाए, हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम दोनों को डिस्कस करते हैं कि दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। देखें अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ये वाली कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2, ये आपके पास जो है वो कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, ठीक है ना। कार्बोकैटाइन में क्या होगा कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, एक वैलेंसी अभी इसकी फ्री है, ठीक है ना। यहाँ पर एडिशन और होगी फिर जाकर ये स्टेबल होगा, ठीक है। ये आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है। या फिर अगर हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर जाकर ऐड हो जाए तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, ऐसा जो है वो कार्बोकैटाइन बनेगा, ठीक है। अब देखें, अब इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या बनना है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो कार्बोकैटाइन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है ये बात समझें आप। देखें यहाँ पर आपके पास इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज और इसके अपोजिट साइड्स पर अल्काइल ग्रुप अटैच हैं जो कि आपके पास है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये बात देखें। अब ये क्या होता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये दोनों मिथाइल ग्रुप ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करते हैं। अब बात ये है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी कि ये दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन की तरफ डोनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स इनके इसकी तरफ आ जाते हैं तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन तो पहले ही ये चाहता है कि उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो, ठीक है। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है यानी ये स्टेबल कार्बोकैटाइन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है,
ठीक है, और कार्बोकेटाइन फिर इजीली फॉर्म हो जाता है। और अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है तब फिर नेक्स्ट रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफाइल फिर इस पर इजीली अटैक करता है और प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है। ये बात आपने जो है ये हमेशा याद रखनी है कि जितने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, उतनी ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो इजीली फॉर्म होगा और उतना ही आसानी से प्रोडक्ट बी बन सकेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो दूसरा है लेस स्टेबल जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्यों लेस स्टेबल है उसको भी देखते हैं। देखिए, अब आपके पास ये यहाँ पर जो है वो कार्बोकेटाइन है और इसकी ऑपोजिट साइड पर एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पर CH2 ग्रुप है और साथ में CH3 ग्रुप भी है। ठीक है, अब आप देखें कि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। बट देखें यहाँ पर CH2 ग्रुप है और साथ में ये CH3 ग्रुप भी है। ये CH3 ग्रुप जो है वो काफ़ी दूर है इस CH2 से या इस कार्बोकेटाइन से। ठीक है ना, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये इतने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहे जितना कि यहाँ पर ये दोनों मिथाइल ग्रुप, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड से हैं और वो दोनों ही कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि ये CH2 ग्रुप नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें अगर तो ऑपोजिट साइड पर यानी इस साइड पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच होता तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती। ठीक है, जैसा कि इस कार्बोकेटाइन के पास है। तो इससे क्या हुआ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो गई। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है तो ये इजीली फॉर्म नहीं होगा। अगर ये इजीली फॉर्म नहीं होता तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करे। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इस वजह से फेवरेबल क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन समझते हैं ना, यानी एक कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये आपके पास सेकेंडरी कार्बन होता है। ठीक है, और उसी कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब आप देखें, अब आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, इसको स्टेबल कर सकता है। ठीक है, अगर ये इस पर अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकता है, बट ये इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग रिएक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड था, तो इससे क्या हुआ कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो गए। ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट था तो हमने उसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, यानी कि कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता था प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो दोनों के कार्बोकेटाइंस जब हमने कंपेयर किए तो हमें ये पता चला कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री समझते हैं ना, यानी प्राइमरी जो कार्बन है, यानी अगर ऐसा हो ना कि अगर आपके पास जो है वो एक कार्बन है और उसके साथ जो है वो कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कार्बोकेटाइन जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, इस तरह जो है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन था 2 डिग्री, ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने जो है वो बात याद रखनी है। तो अब आप देखें कि अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पर अटैक करेगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। बाकी ये आपके पास जो था ये मार्कोनिकोव्स रूल है, उन्होंने हमें बताया कि जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पर जाकर अटैच होगा जहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा हों, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा हों वहाँ पर जाएगा। ऐसे करते हैं कि हम ये प्रीवियस एग्जाम्पल जो है इसको दोबारा देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन किस कार्बन पर जाएगा, जहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन अगर यहाँ जाता है तो ये जो ब्रोमाइड है ये इस कार्बन पर चला जाएगा, तब जाकर स्टेबल प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगी, इसकी फॉर्मेशन इजीली नहीं होगी।
ठीक है, तो यही जो है वो मार्कोनी-कूव्स रूल ने हमें बताया है कि देखो, जब व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक्स ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द हाइड्रोजन एटम बॉन्ड्स इटसेल्फ टू द डबल बॉन्ड विच बेयर्स मोर हाइड्रोजन एटम। जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन वहाँ जाकर खुद को जो है वो अटैच करेगा, ठीक है, वहाँ जाकर ऐड होगा। ठीक है, तो ये बात जो है मार्कोनी-कूव्स रूल ने हमें बताई है। और इसी से रिलेटेड जो है वो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको ये वाला लेक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह कल मैं वो लेक्चर अपलोड करूँगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 रिएक्शंस देखे। तो इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।